स्टाइल। कैसी हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी में आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरा टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ उस टॉपिक को हर बच्चा जानता है आज तो कि ये क्या है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर, जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे पढ़ा होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आजकल इसी के बारे में ही सबसे ज़्यादा जानकारी आ रही है। आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें पूरा न्यूज़पेपर कोरोना वायरस से ही भरा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आज सभी जानते हैं इस बीमारी के बारे में, पर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इससे बच सकेंगे। देखिए, आप अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे जिस पर आप एक दूसरे से मेलजोल भी करेंगे। तो उस ऐसी सिचुएशन में आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? ये सिचुएशन अब बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब जैसे जैसे त्योहारों में आएगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो ये बीमारी और भी ज़्यादा फैलेगी। अभी भी आप देखिए कितनी ज़्यादा फैल गई है। जब हमारे देश में लॉकडाउन था उस समय ये बीमारी थोड़ी कम थी, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद आप देखिए ये बीमारी हर गली हर मोहल्ले में आ गई है। तो इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? तो आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आप इस बीमारी से कैसे बचा सकती हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। देखिए, त्योहार आएंगे तो आप एक दूसरे से मिलेंगे, तो ऐसे में आप ऐसा करिए कि अपने छोटे बच्चों को तो बहुत कम ही बाहर लेकर जाइए। जितना कम आप बाहर लेके जाएंगे बच्चों को, उतना ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा होगा। जैसे आप अपने नन्ही शिशु जिसने अभी जन्म लिया है, नवजात शिशु को, तो आप लेकर ही मत जाइए बाहर। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपका कोई फैमिली फंक्शन है तो ही आप छोटे बच्चों को बाहर लेकर जाएं। अगर आप अपने नवजात शिशु को बाहर लेकर जा रहे हैं तो प्लीज़ उसे किसी की भी गोदी में मत दीजिए, आप अपनी ही गोदी में उसे रखिए। या आपका फैमिली मेम्बर जिसे आप जानते हैं कि इसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ना इसे सर्दी है, ना इसे जुकाम है, ना इसे फीवर है, उसी पर्सन को आप अपने बच्चे को दीजिए। वरना आप नन्हे शिशु को किसी की भी गोदी में मत दीजिए। और अपने ज़्यादा छोटे जैसे 4, 5, 3, 4 साल के बच्चों को बहुत ही कम बाहर लेकर जाइए। बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिससे ये बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए आप छोटे बच्चों को बाहर कम ही निकालिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका कोई फैमिली ही फंक्शन है, तो ही आप बच्चों को बाहर लेकर जाइए। इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं बच्चों का या अपना? आप बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, उन्हें ड्राई फ्रूट से ज़्यादा दीजिए, जिससे उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बन सके। इस समय इम्यूनिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो आप बच्चों को अच्छे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, इससे बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और आप भी खाइए। सेकंड, आप बच्चों को काढ़ा भी दे सकते हैं। जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप उसे हल्का काढ़ा बनाकर दीजिए। आप काढ़े में लौंग, काली मिर्च, तुलसी, अदरक और दालचीनी, इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए और बच्चे को पानी में उबालकर और उसे छानकर बच्चे को पिलाइए। तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चे को कोई भी गले में कफ वगैरह नहीं जमता है। तो ये आप बच्चे को पिलाएंगे तो इससे बच्चे को किसी भी प्रकार की सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं होगी। थर्ड, आप बच्चे को च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और आप भी खाइए, जिससे आपकी भी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बन सके। फोर्थ, आप कहीं भी गए हो, कहीं भी बाहर गए हो, वहाँ से आने के बाद आप हमेशा हैंड वॉश कीजिए और अपने बच्चों को भी आप हैंड वॉश करने के लिए कहिए। खाने से पहले, खाने के बाद, कहीं आने से पहले, कहीं आने के बाद, कोई भी चीज़ बाहर की छूने से पहले, छूने के बाद आप बच्चों को हमेशा हैंड वॉश कराइए। इससे क्या होगा, वो जो कीटाणु होगा
वो हैंड वॉश के द्वारा निकल जाएगा। तो आप बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए कहिए। आपने देखा होगा कई तरह के सैनिटाइज़र भी बाज़ार में आ रहे हैं जो अल्कोहल रहित है। तो आप बच्चों को सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत ही कम करने दें। आप बच्चों को हैंड वॉश ही कराइए। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, वहाँ हैंड वॉश करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ही आप बच्चे को सैनिटाइज़र दीजिए, वरना आप बच्चे का हैंड वॉश ही कराइए। हैंड वॉश सबसे अच्छा है। मैं भी अपनी बेटी को बार बार हैंड वॉश ही कराती हूँ, उसे सैनिटाइज़र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने देती। अगर बहुत ज़रूरी है, कहीं बाहर जाना है, तो ही मैं उसे सैनिटाइज़र देती हूँ, वरना मैं उसे हैंड वॉश ही कराती हूँ। मेरी बेटी को तो अब आदत ही हो गई है, कहीं जाना है, कहीं से आकर वो तुरंत सबसे पहले हैंड वॉश ही करती है। तो आप हैंड वॉश करेंगे तो आपके हाथ भी सही रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके हैंड पर नहीं होगी और बच्चे के हैंड पर भी नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने बच्चे को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आप गिलोय का काढ़ा पीजिए, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है कोरोना वायरस जैसी बीमारी में। आपने देखा होगा कि कोरोना पेशेंटों को भी गिलोय का काढ़ा दिया जा रहा है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को और खुद को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। अब तो सरकार ने भी इस पर ध्यान देना कम कर दिया है। उन्होंने भी अब तो सरकार ने भी बोल दिया है कि आप ही इस बीमारी से लड़िए और आप ही अपनी सेफ्टी खुद करिए। अब सरकार भी कितना देखेगी, कितना टाइम हो गया था, तो इसलिए हम सबको खुद ही अपनी सेफ्टी रखना है और खुद ही इस बीमारी से बचना है। तो डियर पेरेंट्स, आप कहीं भी जाएं, आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर कहीं भी जाएं, आप मास्क ज़रूर लगाएं। आपने देखा होगा कि अब मास्क बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन आप मास्क ज़रूर लगाइए अपनी सेफ्टी के लिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और आप अपने बच्चों को भी कहीं जाएं तो मास्क लगाकर ही ले जाएं। जैसे ही आप घर पर आएँ, उस मास्क को धोएं, उसे ऐसे ही ना दोबारा लगाएं, आप उसे धोकर ही दोबारा लगाएं। इससे भी आप बीमारी से बच सकती। और आप कहीं भी बाहर से आएँ, तुरंत आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें आप आधा नींबू डालकर उसे पिए। वो कोरोना वायरस को बहुत जल्दी, उसका जो कीड़ा है उसे बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देगा। उस बीमारी को वो अंदर नहीं जाने देगा। इसलिए आप कहीं भी बाहर से आएँ तो गर्म पानी में नींबू डालकर ज़रूर पिए, ये बहुत ज़रूरी है। डियर पेरेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चल सके कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सके। अगर पेरेंट्स आपको लग रहा है कि आप कहीं बाहर से आए हैं और आपके गले में खराश है या आपको खांसी हो गई है या आपको जुकाम हो गया है, तो आप थोड़े से शहद में, जैसे आपने आधा चम्मच शहद लिया है तो आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए और उसमें चुटकी भर काली मिर्च डालकर उसे मिलाकर वो आप खा लीजिए। उससे आप देखना आपका तुरंत ही कफ और खांसी नहीं आएगी, ना आपको जुकाम होगा। ऐसा आप अगर दिन में 2 बार या 3-4 दिन तक लगातार आप करेंगे तो आप देखना आपको ज़रूर ही फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर की, जिससे उन्हें भी पता चल सके इस बीमारी के बारे में, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है ये पता चल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।